आगे खबरों में बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस में ईडी आज सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समर्थन में पार्टी जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगी। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने लिखा कि मीडिया को कांग्रेस कार्यालय में आने से रोका जा रहा है। किसी भी अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक गांधीवादी सत्याग्रह हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में मोदी सरकार यह हक भी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। यह कांग्रेस पर नहीं, भारत के महान लोकतंत्र पर हमला है। हम समझते हैं कि सरकार कांग्रेस को महंगाई, बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों पर जनता की आवाज उठाने से रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, पर हम बिना डरे और झुके देश की जनता द्वारा सरकार से कड़े सवाल पूछने के कर्तव्य को निभाते रहेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर जहां निशाना साधा जा रहा है, वहीं अब ट्वीट भी सामने आने लगा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मुख्यालय जो कि 24 अकबर रोड है और उसके आसपास जो एरिया है उन सबको बंद कर दिया गया है। कांग्रेस आने वाले जो भी रास्ते हैं उन सब पे दिल्ली पुलिस की तैनाती है और सिर्फ जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, महासचिव हैं और अभी अशोक गहलोत कुछ देर पहले पहुंचे थे, तो कुछ लोगों को ही अंदर आने की अनुमति है। और इसी बाबत जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया था, कहा गया था कि अंदर जो आने के रास्ते हैं उन रास्ते में लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है और उन्हें रोका जा रहा है। अभी की अगर बात करें तो करीब 11 बजे से कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू होने वाला है। 10:40 में एक बड़ी बैठक बुलाई गई संसद भवन में, जिसमें सभी सांसदों को वहां रहना है और कांग्रेस मुख्यालय में भी करीब उसी दौरान एक बैठक होगी जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, महासचिव, जो तमाम बड़े लीडर है वो मौजूद रहेंगे और उसका आगे की रणनीति तय होगी। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय से ईडी मुख्यालय तक, जो कि करीब 1 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो मार्च कर सकते हैं। जी रवि, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। हितेश जी, आप कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है और जो पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी से, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस पर नहीं बल्कि भारत के महान लोकतंत्र पर हमला कर रही है। देखिए, मुझे बताइए, पहले तो ये लोकतंत्र का केस ही नहीं है, ये 420 हेरा फेरी जालसाजी का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग यानी धनाशोधन का केस है। इसका ना जीएसटी से, महंगाई से किसी से लेना देना, पॉलिटिकल केस ही नहीं है। और ईडी बुला रही है, कोई ऐसा भी नहीं है। भाई आपको लगता है आप अदालत भी गए, अदालत ने कोई रिलीफ नहीं दिया, हाईकोर्ट ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो अदालतें तो भाजपा ही नहीं है ना, कोई एविडेंस है ना। फिर उसके बाद भी आपको क्यों बुलाया जा रहा है? आपको केवल पूछताछ के लिए, बयान के लिए बुलाया जा रहा है, आपकी सहूलियत से बुलाया जा रहा है। 6 बार आपने तारीखें बदल दी। मेरा बहुत साधारण सा मानना यह है कि कांग्रेस जनता से जुड़े विषयों को न सदन पे उठाती है न सड़क पे उठाती है, लेकिन जब उनके परिवार पर आपराधिक आपत्ति आती है, जब हेरा फेरी के चार्जेस में उनको धोखे से बुला भी लिया, तो आप इतने महान हो। हमारा तो आज यदि हेलमेट नहीं लगाए चालान कटता तो हम तो चालान भी देते हैं, सभी लोग देते हैं, आप भी देती होंगी। लेकिन इनको केवल बुला भर लिया और पूछ भर लिया कि ये 50 लाख में आपने 3000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कैसे कर ली शेयर देकर। तो इसमें इतनी बड़ी आपत्ति कि सारे लोगों को आप सड़क पर लेके खड़े हो गए, क्योंकि आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता इस देश में। और ईडी क्या कानून सम्मत काम नहीं कर रही है? तो संविधान है इस देश में, आप उसमें बात करिए। संसद चल रही है, उसमें बात करिए। सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जाइए। पर आप ऐसा थोड़ा ना कर सकते कि आप अपने बाहुबल के आधार पर, नहीं साहब हम तो बहुत बड़े, हम तो कांग्रेस ही है, हम तो सोनिया गांधी है, इसलिए हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। और दूसरा, ये जनता की आवाज तो कतई नहीं है, ये इनके निजी परिवार की माँ बेटी की हेरा फेरी है जिस पर सारी बातचीत है। इसलिए इसको क्यों थोपना है देशभक्ति के रूप में? इसमें सिंपल जाइए, आप उनसे बात करिए और आ जाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए। जी हितेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका।
वहीं रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस से प्रदर्शन करने जा रही है। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करेगी, उसी को लेकर यह प्रदर्शन देखा जा रहा है। रायपुर से खबर, यहां भी आज ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में आज प्रदर्शन देखा जा रहा है।